नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप फेंक दे यहाँ दो दिव्य लौंग, तंत्र मंत्र बाधा, नजर दोष, शत्रुनाश, दुख नाश, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में लौंग का छोटा सा प्रयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। माता रानी को लौंग अतिप्रिय है और लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांत्रिक क्रियाओं, पूजा पाठ में और हमारे किचन में भी यूज होता है। अगर नियमित रूप से माता रानी को लौंग अर्पित किए जाएं तो उसके फल निराले तो मिलते ही हैं, लेकिन जब जब नवरात्रि का मौसम आए तो आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं। तो जीवन में चमत्कार हेतु आप खुद देख सकते हैं। और माता रानी का इंतजार पूरे वर्ष रहता है, क्योंकि माता रानी वैसे ही आती हैं। इस बार ये हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, लेकिन आपको उनके आने से जीवन में आनंद तो भरता ही है, साथ ही खुशियाँ भी प्राप्त होती है। तो इस बार हाथी पर सवार होकर आती हैं, और जब जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो फूल खिलते हैं, वर्षा होती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। 5 अक्टूबर को दशहरा होगा, विजयदशमी। तो खुशियों से भर जाती है जब नवरात्रि आती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजन आराधना की जाती है, विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती है, विशेष भोग लगाए जाते हैं, विशेष पुष्प चढ़ाए जाते हैं और कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है और तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है। इनके घंटे की धुन सुनकर विनाशकारी शक्तियाँ तत्काल नष्ट हो जाती हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है। मान्यता कि इनकी हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। 5वें दिन माता स्कंद माता की आराधना होती है और देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था कार्तिकेय कुमार को, वो उन्हीं की माँ है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की होती है और 7वें दिन माँ कालरात्रि भगवती का विकराल रूप है। 8वें दिन माँ महागौरी, जिसको हम अष्टमी तिथि के दिन उनकी आराधना करते हैं। अष्टमी के दिन कन्या को भोजन खिलाते हैं। और सिद्धदात्री 9वें दिन उनकी आराधना की जाती है और फिर विजयदशमी मनाई जाती है 10वें दिन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्रि में लौंग के प्रयोग से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं, जीवन में तंत्र मंत्र की परेशानियां, दुख नाज, नजर दोष से बच सके, हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। आपको बता दें कि 9 रूप देवी के 9 ग्रहों को कंट्रोल करता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, राहु, केतु को शांति होती है। ऐसे में चलिए अब हम जान लेते हैं कि लौंग का वो प्रयोग जिसको हम अगर कर लें इस नवरात्रि के दरमियान तो माँ की कृपा बरसने लगती है। आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं, परेशानियां समाप्त हो जाती है। माँ दुर्गा चांद की तरह चमकने वाली पूरे जगत में व्याप्त हैं, काल का नाश करने वाली हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाली हैं और काल का नाश तो करती हैं, साथ ही साथ सबसे पहले बात करें लौंग को। लौंग का वो कौन सा प्रयोग जो आपके जीवन की हर परेशानियों से कष्ट को समाप्त कर देता है। एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते कि पूरे जीवन में आपको कभी भी शत्रु विरोधी आपका कुछ बिगाड़ ना पाएं, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। नवरात्रि से आपको माता रानी को 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। यानी कि आपको प्रथम शैलपुत्री माता की आराधना करें और प्रथम दिन से ही आपको लौंग उन्हें अर्पित कर दें। ना ज़्यादा करें तो 2 लौंग, साबुत लौंग, ध्यान रखिएगा टूटी फूटी लौंग आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप साबुत लौंग यानी कि 2 साबुत लौंग अर्पित करें जो बिल्कुल साबुत हो। ये उपाय अपने घर में ही कीजिए और अगले दिन उसे उठाकर पति पत्नी दोनों जन खा लें, परिवार के सदस्यों के साथ बांट कर खा लें। तो अगर परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं तो ज़्यादा आप चढ़ा दीजिएगा, और 2 सदस्य हैं तो 2 चढ़ाइएगा, और 3 है तो 3 चढ़ाइएगा, 5 है तो 5 चढ़ाइएगा। और अगले दिन वही प्रयोग पूरे साल आप यानी करें, यानी कि पूरे नवरात्रि के दिन करें तो पूरे साल यकीन मानिए शत्रु विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और सही समय पर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप उनसे बच निकलेंगे। यही तो माता रानी का आशीर्वाद है। अब हम एक और छोटे से प्रयोग की बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही होती। संतान की चाहत है, नौकरी प्राप्ति की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, स्वास्थ्य की कामना होती है, भौतिक सुखों की कामनाएं होती है। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए 27 लौंग का इस नवरात्रि के किसी भी दिन प्रयोग कीजिए। आप 27 लौंग ले लें
और आप बिल्कुल साबुत खूबसूरत बिना टूटी फूटी लौंग यानी कि देख लीजिए, इन 27 लौंग को आप लाल धागे के सहारे बांधकर माता रानी के सामने वहीं पर बांधना है और माला बना लेनी है। नहीं, माता रानी के सामने करेंगे तो ज़्यादा चमत्कार होगा। और अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों के पास रख दें, और महिला है तो उन्हें पहना दें। आप 6 महीने के अंदर ही आप यानी कि 6 महीने के अंदर ही आपको चमत्कार दिखेगा, और 6 महीने के बाद जब फिर दोबारा नवरात्रि आए तो जल में इसे प्रवाहित कर दें और फिर दूसरी प्रकार से आप ये प्रयोग करें। वैसे तो आप 6 महीने में आपकी मनोरथ पूरी हो जाएगी, और ना हो तो आप यानी एक ही नवरात्रि में करें, विशेष लाभ होगा, बहुत ही शुभ फलदायक साबित होगा। लौंग का अद्भुत उपाय जो आपके जीवन के सभी कष्टों को निवारण करेगा। माता रानी के सामने आप दीपक तो जलाते ही हैं, नवरात्रि के दिनों में बहुत सारे लोग अखंड दीपक जलाते हैं। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के दिनों में आप यानी कि जो दीपक जलाएंगे, तो पहले आप 2 साबुत लौंग ले लें। साबुत लौंग लेके अपने हाथों में रख लें और माता रानी के सामने बैठकर अपनी मनोकामना बोलें। जो भी मनोकामना हो, रिद्धि सिद्धि की, नौकरी की, व्यापार की कामना हो, सफलता की कामना हो, रुपए पैसों की कामना हो, तो कामना करें। फिर आप माता के चरणों के पास रख दें। फिर इसे थोड़ी देर में उठाकर इस 2 लौंग को दीपक में डाल दें। दीपक में डालने के बाद फिर अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो इसे 2-3 घंटे के बाद निकाल लें, और अगर आप अखंड नहीं चला रहे हैं तो जब दीपक बुझ जाए तो इसे निकाल कर अपने आप यानी कि जहाँ पर रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर आप रख दें। ये 2 दिव्य लौंग आपके लिए इतना चमत्कार होगा कि आपके घर में रुपया पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आपका खजाना, आपका भंडार रुपये पैसों से भरा रहेगा। दोस्तों, अगर शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या फिर आपको बार बार नज़र लग जाती है, क्योंकि ये दिन बहुत कड़े होते हैं, तो इस दिन अगर आपको किसी की नज़र दोष, शत्रुनाश, दुखनाश से परेशान हैं, तो आप क्या करें कि 2 लौंग ले लें और आप अपने सर से 3 बार उल्टे बार के माता रानी के चरणों के पास रख दें। फिर उठाकर फिर अपने सर से 3 बार उल्टे बार के और अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दें। दोस्तों, ऐसा चमत्कार फिर देखिए, आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाएगी, जो भी आपके ऊपर बुरी बलाएँ, बुरी शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। आप चाहें तो जितने अगर शत्रुओं से परेशानी, शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय करें। आपको क्या करना है, आप यानी कि जितने शत्रु हों उतने ही आप लौंग लेकर माता के चरणों के पास रख दें, और फिर इसे लाल कपड़े में या लाल कागज में, लाल कपड़े में रखकर आप इसे किसी चौराहे पर चले जाइए, और एक एक करके आप चारों दिशाओं में आप 4 लौंग फेंकिए, और जो अंतिम में जितने भी लौंग बच जाए वो शत्रुओं का नाम लेकर आप ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, और बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। जीवन में धन, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से लौंग का ये अद्भुत उपाय कीजिए, विशेष लाभ होगा। लौंग के प्रयोग से जीवन के कष्ट मिटते हैं और माँ भगवती की कृपा बरसती है। जीवन की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती है। लौंग का ये अद्भुत प्रयोग आपके जीवन से सभी कष्टों को निवारण करेगा, सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से लौंग का उपाय जरूर करें। वैसे तो आप माता के चरणों के पास 2 लौंग रख दें, और आप जो अखंड दीपक है उस दीपक में आप ये लौंग डाल दें, और आप 9 दिनों तक इस लौंग को रखे रहने दें। बाद में जब आप विसर्जन करेंगे और यह आपका दीपक बुझेगा तो इस लौंग को निकाल कर धन के स्थान पर रख दें। इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को नज़र लग जाती है, बहुत सारे लोगों को टोने टोटके लग जाते हैं, किसी ने करा दिया, तो आपको क्या करना है, आपको यानी कि उसके सर से 11 बार 2 लौंग ले लें, माता के चरणों के पास रख दें, और फिर इस लौंग को उसके सर से 11 बार नीचे से ऊपर सर से पांव तक घुमाइए और ले जाकर किसी तिराहे पर जाकर फेंक दीजिए। शत्रुनाश, शांत, नज़र दोष, टोने टोटके नहीं होंगे। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गलत ऊर्जाओं का प्रवाह है, तो आपको 2 लौंग और उसमें गंगा जल डाल के पूरे घर में छिड़काव करें। बाद में जल को पौधे में डाल दें और ये 2 लौंग को आप कहीं बाहर फेंक दें घर से, तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये लौंग का अद्भुत उपाय जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ दुर्गे।